और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां 17 घंटे से रेस्क्यू जारी है। राहत और बचाव के काम में सेना जुटी है। देखिए, हादसे में लापता लोग जो है उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अब तक 120 से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। अचानक से सैलाब का कहर आया और इसी वजह से देखिए तमाम टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सेंट्रल की टीम्स भेजी गई है। हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आपदा के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी चुनौती बना हुआ है। बड़े पैमाने पर लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। 120 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन फ्लैश फ्लड की वजह से, बादल फटने की वजह से भीषण तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन 17 घंटे से जारी है। खराब मौसम उनकी नई चुनौती बना हुआ है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। देखिए, सैलाबी संकट के बाद कई लोग लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। ये वो तबाही के निशान है जो उत्तरकाशी के धराली गांव में आई। सैलाबी संकट की पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। चंद सेकंड में कुदरत ने यहाँ ऐसी विनाश लीला दिखाई कि मकान, दुकान, होटल, होम स्टे तिनकों की तरह बह गए। बादल फटने से आया फ्लैश फ्लड, कई घरों को बहा ले गया। ये खौफनाक तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। मौत का ऐसा तांडव मचा कि जिंदगी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो किस्मत वाले थे वो इस सैलाबी संकट को पार गए, और कुछ ऐसे थे जो मलबे में दफन हो गए। तो कई लापता बताए जा रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू में अब तक 130 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। तो देखिए, तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। और ये तस्वीरें तब की हैं जब अचानक से बादल फटा और उसके बाद ऐसा लगा जैसे नदी ने पूरी तरह से अपना रास्ता मोड़ लिया हो और रिहायशी इलाकों की ओर भयानक तरीके से हमला बोल दिया हो। 120 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। 17 घंटे से ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। और ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। सबसे पहली तस्वीर जो किसी ने अपने फोन में रिकॉर्ड की थी, जिसमें डराने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि बादल फटा, उसके बाद पानी का तेज प्रवाह किस तरीके से उन तमाम इलाकों में पहुंचा जहां पर घर, दुकान, मकान मौजूद थे, सबको अपने साथ बहाता हुआ ले गया। और ये सुबह सवेरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए जल प्रलय के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बड़े स्तर पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को बाकायदा कहा गया कि हर संभव मदद दी जाएगी। और इन सब के बीच में मलबे में जो लोग दबे हुए हैं, खासतौर पर उन्हें लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी राजू राज उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दूसरे राज्यों का हाल बताने के लिए भी हमारे सहयोगी गुफरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जयपाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उत्तरकाशी की तस्वीरें राजू राज बताइए और क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो भी जानकारी दीजिए। चंदन, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं उत्तरकाशी से 20 किलोमीटर दूर ओंगी गांव में हूं और यहां पर अभी कुछ देर पहले, लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले यहां पर सड़क धंस गई, जिसके वजह से यहां पर जीपी रेस्क्यू टीम है उनको यह रोक दिया गया और हम भी पिछले 2 घंटे से यहां पर फंसे हुए। अपने कैमरामैन को सबसे पहले यहां की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आपको वहां पर एनडीआरएफ की टीम नजर आएगी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आईटीबीपी की टीम यहाँ पर मौजूद है और आईटीबीपी की टीम यहाँ से आगे अभी नहीं बढ़ पा रही है। और यहाँ से महज 9 किलोमीटर दूर भटवारी जगह है जहाँ पर रोड बिल्कुल टूट चुका है, वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहाँ पर धराली जहाँ पर बादल फटे थे वहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पहले ही रात से ही रोड धंस चुका। और उसके बीच अभी हम धराली की ओर जैसे ही मूव कर रहे थे तो बीच रास्ते में यहाँ पर सड़क धंस गई है और यहाँ पर सड़क को तो जोड़ने का काम यहाँ पर शुरू हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, भागीरथी नदी की तस्वीर देखिए और जो बहाव है, जो कटाव है वो देख सकते हैं। पानी का जिस तरीके से बहाव है तो अंदाज़ा लगाया सकता है कि कल दोपहर 1:45 पर धराली में जिस तरीके से बादल फटा, कई होम स्टे, कई घर, कई होटल, सर पूरा गांव बह गया। लगभग 200 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और आईटीबीपी से अभी हमने जब बात की तो उनका कहना था कि 56 लोगों को आईटीबीपी की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू किया। और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर जो बीआरओ की टीम है वो रास्ता काटने की तैयारी भी कर रही है। बीआरओ के जो मशीन ऑपरेटर हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनकी भी ये कोशिश है कि रास्ता यहाँ से काटा जा सके। भाई साहब, क्या नाम है आपका सर? हिमालय चंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब, ये बताइए कब तक ये रास्ता कट सकेगा? ये तो पूरा रास्ता धंस चुका है। आज का टारगेट है सर, बाकी आगे काम पे। बारिश जब हो रही है तो क्या पत्थर भी गिर रहे हैं, दिक्कत हो रही है? गिर रही है सर, पत्थर गिर रही है, मलबा भी आ रहा है, थोड़ा दिक्कत। प्रशासन के लोग भी यहाँ से क्या पैदल ही होकर गए हैं?
जी सर, अभी डीएम साहब, एसपी साहब सब पैदल ले जा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम। यहाँ से धराली लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर तो है। 50 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर होगा। बहुत ज़्यादा पूरा रास्ता खराब है। प्रशासन की टीम यहाँ से पैदल आगे की ओर गई है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किस तरह से ये रास्ता ठीक होगा, क्योंकि रास्ता रिस्टोर होने में लंबा समय लगेगा। और ऐसे में हमारी कोशिश है जी मीडिया की कि ग्राउंड पर आपको हर हकीकत दिखा सकें, आपको बता सकें कि इस रास्ते में कैसी दिक्कतें हैं, कैसी परेशानियां हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, धराली। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे राजू, और वहां पर हम दिखा रहे थे कि किस तरह से रास्ता जो फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है उसमें किस तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही है। इन सब के बीच राजू, अगर इंफॉर्मेशन की बात की जाए, हताहत होने वालों की बात की जाए, तो अब तक क्या आधिकारिक जानकारी दी गई है? कितने लोग लापता हैं अभी भी? कितने लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है? देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 4 से ज्यादा लोगों की मरने की पुष्टि की गई है। भागीरथी है और भागीरथी ने कैसे कटाव किया है आप यहाँ देख के समझ पाएंगे। पूरा ये जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता काट चुकी है भागीरथी, और इसीलिए जगह जगह पर ये रास्ता रुका हुआ है। ये पूरा जो हाईवे है जिसमें सेना की आवाजाही काफ़ी होती है, जिसमें स्थानीय लोगों के काफ़ी गांव हैं, उन सब की कनेक्टिविटी फ़िलहाल कट चुकी है। और ये जो जेसीबी काम कर रही है, ये जेसीबी कोशिश कर रही है कि इस रास्ते को काटते हुए यहाँ से एक अल्टरनेट रास्ता बनाया जा सके, जिससे कि यहाँ से गाड़ियों को ले जाया जा सके। लेकिन वही सबसे बड़ी चुनौती है कि फ़िलहाल यहाँ से आगे जाना मुश्किल है। मेरा ठीक पीछे अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ प्रशासन की तमाम गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। प्रशासन की गाड़ियाँ यहीं तक पहुँच सकी हैं और उसके बाद यहाँ से पैदल आगे का सफ़र प्रशासन ने किया है। प्रशासन यहाँ से पैदल आगे की ओर गया है, क्योंकि यहाँ से आगे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और अभी भी अगर आज रात तक ये रोड खुलती है तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फ़िलहाल स्थिति ऐसी लगती नहीं है। प्रशासन की गाड़ियाँ देखिए आप, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त सारी जो प्रशासन है, पूरा फोर्स है, वो इसी जगह पर रुका हुआ है और उसके बाद यहाँ से पैदल आगे की ओर सफ़र कर रहा है। अगर यहाँ से एक तस्वीर दिखाऊँ तो आप देखिए, एनडीआरएफ की पूरी टीम आपको यहाँ नज़र आ रही है और वो भी रास्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो मशीनें वो लेके जा रहे हैं रेस्क्यू के दौरान, जो मशीनें प्रयोग होंगी, उन सारी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए वहाँ तक गाड़ी पहुँचे, तभी जाकर आगे वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए, तमाम गाड़ियाँ हैं, तमाम फोर्स हैं, सभी यहाँ पर हैं इस वक्त, क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। और प्रशासन की गाड़ियों से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम टीमें आपको यही नज़र आ रही हैं। जब ये रास्ता खुलेगा, जब ये रास्ता पूरी तरीके से तैयार होगा, रास्ते में बोल्डर हों तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता ही पूरी तरीके से धंस चुका है। इसलिए अब यहाँ से पूरा रास्ता काटते हुए एक नया रास्ता बनाने की तैयारी है। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की तमाम गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार जब रास्ता जाने लायक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आगे एनडीआरएफ मूव करेगी, एसडीआरएफ मूव करेगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, जी न्यूज़।